महाभारत का वो दिन, वो भयावह क्षण, जब धर्मराज युधिष्ठिर ने पासे के खेल में अपनी पत्नी, 5 पतियों की स्वामिनी, कुलवधू द्रौपदी को भी हार दिया। दुर्योधन के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि प्रज्वलित थी। उसने दुशासन को आदेश दिया, लाओ उसे, उस पांडव पत्नी को खींच कर इस सभा में लाओ और उसकी साड़ी उतार कर उसे अपमानित करो। एक निरीह स्त्री जिसका हृदय भय और अपमान से कांप रहा था। दुशासन ने उसके कोमल केश पकड़कर उसे निर्ममता से भरी राजसभा में घसीटा। सभा में भीष्म, द्रोण जैसे ज्ञानी धर्मी पुरुष बैठे थे, पर सब मौन, सब नेत्र झुकाए। द्रौपदी ने कराहते हुए सबसे विनती की, हे पितामह, हे गुरुवर, मेरी लाज बचाइए। एक स्त्री पर यह अत्याचार क्यों? पर कोई नहीं बोला, कोई नहीं उठा। जब द्रौपदी ने देखा कि कोई मानव उसकी पीड़ा नहीं समझता, तब उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने समस्त अहंकार को त्याग कर, अपने हर सहारे को छोड़कर, हृदय के सबसे गहरे कोने से विवशता में डूबी एक सच्ची पुकार की, हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, हे दीनानाथ, मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरी लाज बचाओ, मेरी रक्षा करो। और फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे ही दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी खींचनी शुरू की, वो समाप्त ही नहीं हुई। एक के बाद एक साड़ियां निकलती गईं। दुशासन थक गया, पसीने से तरबतर होकर गिर पड़ा, पर साड़ी का अंत न आया। ये कोई और नहीं, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिन्होंने अपने भक्त की सच्ची पुकार सुनकर अपनी अद्भुत शक्ति से उसकी लाज बचाई थी। नैतिक शिक्षा। जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाते हैं, जब हर सहारा छूट जाता है, तब केवल ईश्वर ही हमारी अंतिम आशा होते हैं। सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। परमपिता परमात्मा अपने भक्तों की हर पीड़ा में उनके साथ खड़े होते हैं।